क्लास 10th रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर ये चीज़ बेसिक होता है, जो हमको संख्या नाम याद करना है ना, वो बेसिक होता है। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनने के लिए हम लोग कितना शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। कोई बच्चा अगर उसको पूछें क्या तुम्हारा गिनती आता है, वो बोले हम हाँ आता है। तो जैसे बोला कि हाँ हमें आता है, तो उसको हम पूछें कि चलो गिनो, तो गिनता है 1 2 3 4, यानी 1 से शुरू किया। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये अनंत तक। अगर प्रश्न अगर हो जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का नाम बताए या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो क्या आंसर दोगे, अनंत। कितने प्राकृतिक संख्या हैं, अनंत होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है ना। अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या की, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत मानेंगे, ठीक है। क्या मानना है, अनंत। ये भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि आखिरी संख्या पता नहीं है। पूर्णांक संख्या तो बोलेंगे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद होगा, देखो बात कर रहा है पीछे, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये 0 यहाँ पे रख लेंगे, उसको आगे जो लिखेंगे वह होगा 1 2 3 4 डॉट 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 जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। और इसको ये सड़ाएंगे तो ये -1 -2 -3 इस तरह से डॉट डॉट, ये भी अनंत भाएगा, ये भी अनंत है। अब शून्य हुआ, ये साइड बड़ा धनात्मक है, ये साइड ऋणात्मक, इसको लिख भी सकते हैं धनात्मक धनात्मक, और ये साइड ऋणात्मक। तो ये प्लस वाला है तो धनात्मक, माइनस वाला तो ऋणात्मक, इसका भी कोई अंत नहीं, जितना दूर चल सके ये भी अनंत होगा। तो ये 0 कौन संख्या होगा, यानी ये प्लस वाला तो धनात्मक, माइनस वाला तो ऋणात्मक, 0 कौन होगा, तो ये दोनों का व्यवहार करता है। सुना, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों का व्यवहार कौन करता है, 0 करता है, यानी शून्य करता है, ठीक है। आगे सुनेंगे, बात करेंगे सम संख्या, किसका, सम संख्या। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे कौन संख्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि बात करें तो 2, उसके बाद होगा 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोई अंत नहीं होगा, संख्या कोई अंत नहीं होता है। आगे सुनिए, विषम संख्या वह ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, यानी वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। जैसे कि बात करें तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें किसका, तो भाज्य संख्या का। तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है, तो उसे कौन संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का अन्य नाम यौगिक संख्या भी होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे होगा 4 6 8 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आभाज्य संख्या। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि बात करें तो 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। बात करते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या, ठीक है। तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
ये पी बटा क्यू के रूप मतलब क्या होगा, यानी जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसको देख सकते हैं वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। पी बटा क्यू के मतलब हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, है ना, 7/9 हो गया, तो ये सब संख्या कौन कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे कौन संख्या, परिमेय संख्या। एक यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो होता है अपरिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जिसे P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन संख्या का, तो यहाँ पे चलते हैं अब संयुक्त संख्या में। कौन संख्या में, संयुक्त संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त संख्या भी। तो देखेंगे संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या का डिफिनेशन होगा 2 या 2 से अधिक वैसा संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 आता है। जैसे 7 हो गया और 11 हो गया, है ना, ये संख्या किसका, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। उसी बात करते हैं 13 और 17 का, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब संख्याएं क्या होते हैं, संयुक्त संख्या होते हैं। कौन संख्या, संयुक्त संख्या, जिसका एचसीएफ कितना आता है, केवल 1 होता है। अगला बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का। वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, यानी ज्ञात हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। उसके बाद क्या करते हैं, 4 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद बताओ 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ये क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसके बाद बात करें किसका, वास्तविक संख्या। हाँ, इसको रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल यानी वास्तव। तो वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है ना, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं, बात करेंगे 1 2 3, उसके बाद लिख देते हैं √9, √1, रूट यहाँ पे 5 भी लिख सकता है, या लिख सकता है 1.2 लिख सकता है, मतलब जैसे भी लिख सकते हो, ये क्या संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ये दुनिया के इतना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, सब संख्या क्या है, वास्तविक है। ये काल्पनिक संख्या का होता है, तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक होता है। जैसे मान लेके हम कहते रूट हो गया यहाँ पे 15, ये कौन संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, यानी कर्ज ले करके राजाई ओढ़ ले है, यानी अपना सच्चाई को क्या कर रहा है, छिपा रहा है, काल्पनिक संख्या होगा। कौन संख्या होगा, काल्पनिक। और बात करें उदाहरण में, तो यहाँ पर उदाहरण इस तरह से हो सकता है, इसका √-7, √-11, √-17, ये सब कौन संख्या है, तो काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतना अगर याद कर लिया तो क्लास 10th के लिए बहुत अच्छा हो जाता है हम लोग का बेसिक।